हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं थंबनेल का टॉपिक आपने देखा होगा, मार्च का महीना आ गया है तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से टॉरस की। सो कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, राइट। एंड मैंने एक ज़ोडिएक साइन की बना रखी है संडे को वीडियो। तो उसमें अगर आपको नहीं पता अपना ज़ोडिएक साइन तो आप उससे जाके देख सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, शादी क्यों नहीं हो रही, कमिटमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, और बात नहीं करते, रीयूनियन कब तक होगा, फाइनेंसेस से रिलेटेड, आप हर तरह के लेवल की रीडिंग आप दे सकते हैं। जो भी मुझे दिखेगा आई टेल यू, ठीक है। इट मे रेजोनेट विद यू, मे नॉट, तो आपको ओपन माइंड से ही रीडिंग को देखना है, राइट। सो बेसिकली टॉरस, तो टॉरस की अगर हम बात करें तो बहुत ही मनमौजी फ्रीकिंग टाइप की पर्सनालिटी आप मुझे लग रही है। एंड मुझे लग रहा है कि जो आपके दिल में आता है वो आप कर लेते हो, आपको ज़्यादा मतलब सोच विचार नहीं करते, चीज़ें आगे कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। सो हो सकता है इस टाइप की एक्टिविटी में शायद आपने लाइक कोई जॉब ऐसी ले ली थी जो नहीं मतलब ठीक से चल पाई, या कोई ऐसी पार्टनरशिप आपने कर ली थी जिसमें कि मैं कहूँ कि आपको लॉस हो गया है, ठीक है, आपने सही से चुनाव नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। सो गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको हमेशा अपने नियर डियर एक ऐसा बंदा आपको रखना चाहिए जो कि आपको चीज़ों के बारे में सही एनालिटिक्स दे सके, राइट। ठीक है, पर्सनालिटी देखो आप भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अप हो, आपके मन में जो होता है वो आप बोल देते हो, इस चीज़ का फ़ायदा आपका काफ़ी लोग उठा लेते हैं। तो डिवाइन बेसिकली आपसे ये कहना चाहता है, अगर चीज़ों को आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका नेम फेम बढ़े, आप जो बात बोलो उसमें वजन हो, दुनिया उसको सुने, तो कहीं ना कहीं सुबह मॉर्निंग में सूर्य उगने के बाद या उससे पहले 20 मिनट आगे 20 मिनट पीछे आपको सूर्य को जल देना चाहिए अपने सर के ऊपर से, ठीक है। अगर छोटी मोटी अगर आपको मुझे लग रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो वो अगर कुछ हैं इस तरह से तो वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सर में ज़्यादा दर्द रह सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, और हाथ पैर मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है, आईज़ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो वो है, वो भी धीरे धीरे आप रिकवर करना शुरू करोगे। तो कहना ये चाहेंगे कि देखो आप जो ये बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था या आपने लव लाइफ जो स्टार्ट की थी, आपने सोचा था कि आप इसमें चार चांद लगाओ दोगे, यू कैन ग्रो मोर लाइक दैट इट इज़, बट उस हिसाब से हो नहीं पाया क्योंकि आपने उस चीज़ों को उस हिसाब से चलाया नहीं है। आपको सेकंड बंदे के बारे में भी सोच के उस हिसाब से चीज़ों को रिएक्ट करना होता था, जो आप नहीं कर पाए हो। तो हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप टूट भी गया हो, ठीक है, या फिर कुछ लोगों में अभी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा धरातल में उतरना है, चीज़ों को देखना है कहाँ पे कौन सा चीज़ आप करने जा रहे हो, उसका आगे फ्यूचर में जाके क्या प्लस माइनस आपको मिलने वाला है, राइट। ओके, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जो जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल टूट चुका था या सिंगल थे, ठीक है, तो उनको हो सकता है किसी और की तरफ से कोई प्रपोज़ल मिल सके, कोई लाइकिंग मिल सके, कोई क्रश आपकी ज़िंदगी, कोई गुड फ्रेंड बन सके आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रपोज़ल ही मिलेगा, कोई गुड फ्रेंड आपका बन सकता है। बिज़नेस में जैसे कि मैंने कहा कई लोगों का बिज़नेस डूबा होगा, ख़राब हुआ होगा, पार्टनरशिप ख़राब हुई होगी, तो कोई आपको ऐसा अपने बिज़नेस को चलाने वाला कोई ऐसा एक पार्टनर मिल सकता है जिसको आपको लगेगा कि हाँ भाई इसके साथ रह के मैं कुछ ग्रो कर सकता हूँ या मैं इससे कुछ सीख भी सकता हूँ, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो वो भी आपकी लाइफ में कोई बंदा आ सकता है। और अगर अभी तक आपके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी, सो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो आपको कमिटमेंट कर दे, दे दे। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो आपको सपोर्ट एक दूसरे को करना चाहिए, 2 नंबर जैसे सपोर्ट का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ सामने वाले की गलतियाँ निकालना इज़ नॉट गुड। अगर आप में भी कोई गलती है तो उसको भी चेंज करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। सो आप सामने वाले की भी सुनेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी भी सुनेगा, तो दोनों ही तरफ से सपोर्ट जब होगा तभी रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ मैच्योर होती है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सेलिब्रेशन का मूड आ सकता है। शायद अपनी जो आपको ऑफ़र मिला है उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ लोगों के बर्थडेज़ हो सकते हैं, किसी शादी में जाने का आपको इनविटेशन आ सकता है, वहाँ पे कोई बंदा आपको ऐसा टकरा सकता है जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई इसके साथ हम आगे चल सकते हैं, लाइक दैट इट इज़, देयर इज़ सो मैनी पॉसिबिलिटी। हो सकता है कुछ बंदे 12th के एग्ज़ाम या 10th के एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके पेपर्स अच्छे जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई नया जॉब, नया ऑफ़र, नया बिज़नेस प्रपोज़ल कुछ आपको मिल सकता है, इस तरह से जाके आपकी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएँ, राइट। तो
अच्छी बात है, जाना चाहिए भाई। हम तो हमेशा ही बोलते हैं। ओके, सो थोड़े से कार्ड और पुल कर लेते हैं और देखते हैं चीज़ों क्या आता है। और जिसने भी, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, आप उसको बस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जितनी वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलती रहें। ओके, संडे में मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, हर के स्मॉल शॉर्ट्स, जस्ट फॉर द गाइडेंस, लाइक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है कमिंग टाइम में। सो वो भी टाइमलेस है, नो वरी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जजमेंट नहीं मिल रहा, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, ठीक है, और आपकी चीज़ें कब ठीक होंगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी डिवाइन आपको बहुत जल्दी जजमेंट भी देगा, राइट। सो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, सो डिवाइन उनको बताएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। सो उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे पास ये आ रही है, कहीं ना कहीं आप शायद सो नहीं पा रहे हो, सर दर्द की प्रॉब्लम है, और ठीक है, आप रातों को परेशान हो जाते हो कि लाइफ में आगे क्या होगा, चाहे वो आपका बिजनेस फ्रंट हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो सकता है घर वाले ना मान रहे हो आपके, और पैसे से रिलेटेड भी बहुत टेंशन में हो आप चीज़ों को लेके। हालांकि पैसा वगैरह आपके पास है, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टक सो मच। शायद आप अपना ग्रो नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो चीज़ें ना बहुत जल्दी आप बेहतरी की तरफ चेंज होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत स्टेबल पोजीशन पे हो, दिमाग आपका बहुत तेज़ है, और अंदर से आप बहुत ज़्यादा काम हो, और बाहर से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है पार्टनर के पेरेंट्स कुछ हर्डल डाल रहे हो, मान ना रहे हो एंड ऑल। और कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ही बहुत उल्टा सीधा आपको बोला है, आपसे चीटिंग करी है। तो उन चीज़ों में भी मैं ये कहूँगी कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए उनको। अगर बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ तो सेकंड चांस भी देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर गलती आपसे खुद से हुई है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर बंदा है कोई सामने वाले पार्टनर ने कुछ गलती है तो आपको उसको सेकंड चांस भी देना चाहिए। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद आप परेशान हो चुके हो कि यार क्या करना है क्या नहीं करना समझ नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है, हर बार ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आप मूव ऑन करना चाहते हो कि यार अब मुझे रिलेशनशिप वगैरह चाहिए ही नहीं, आई एम हैप्पी अलोन, और इस तरह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हर किसी की लाइफ में थोड़ा सा टाइम ऐसा आता है जब वो एक नॉर्मल भी अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि ग्रहण लग जाता है। तो ग्रहण लग जाता है तो उस टाइम कोई भी अच्छी चीज़ वगैरह हम नहीं कर पाते। सेम टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, तो बजाय मूव ऑन करने के लिए यू हैव टू वेट, बिकॉज हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, जो कि कहता है कि पहिया घूमेगा आपके भाग्य का, ठीक है। अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस काम वगैरह खोलने जा रहे हो या फिर रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ने जा रहे हो, तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि भैया रिलेशनशिप में भी एक बंदे की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, और अपने आप को भी एडजस्टमेंट के लायक बनाना होता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं कर पाए सो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती हैं। तो उस पे आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप से भी अपने इनपुट्स डालने पड़ेंगे, तभी चीज़ें अच्छी की तरफ जाएंगी, ठीक है। सो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, देखो आपको है चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं है, परेशान तो आप हो, बट यार परेशानी सिर्फ परेशानी कर करके वो ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए हमें वर्क ऑन करना होता है, थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा यार परेशानी हो क्यों रही है, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मेन इसका क्रक्स है, ठीक है। सो मेरे पास जो कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं या तो कोई कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने विक्ट्री पा ली है, घर वाले आपके मान गए हैं आपके पार्टनर के लिए, या फिर अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस आपने स्टेबल कर लिया है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि स्टेबिलिटी की तरफ बेसिकली हम हैं, तो मतलब आपको समझ में आ गया नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। अगर मैं कहूँ कि कोई शादीशुदा लोग हैं और उन्हें लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी माँ में और अपनी वाइफ में, तो वो बैलेंस कर पाएंगे, किसकी क्या गलती है वो समझ पाएंगे चीज़ों में, तो आपको भी मतलब शांति रहेगी कि ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी मॉम का साइड देते हैं, ओके ही और शी अंडरस्टैंड मी ऑल्सो, ठीक है। सो वो चीज़ है। और कुछ कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी कोई नई गाड़ी वाड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई ट्रिप वो कर सकते हैं बाहर जाने वाली, ठीक है। कोई नया घर बुक कर सकते हैं, नया ऑफिस हो सकता है, देर इज़ सो मेनी पॉसिबिलिटी, और उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि वो चीज़ों को मैच्योर कर सकते हैं, वो सब उनके हाथ में है। बट ये था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, बट अभी उनकी लाइफ में वो
वो टाइम स्टार्ट हो गया कि वो चीज़ों को समझ पाएंगे और क्या एग्जैक्टली उन्होंने करना है। तो मतलब नाम उनका बेसिकली क्या है, चमकेगा, आपकी नज़र में उनकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। ठीक है। और काफ़ी सारे शायद आपने चीज़ों में कर रखा था, पेंटिकल्स के काफ़ी कार्ड आए हैं, तो पैसे से रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ या फिर अपने पार्टनर को लेके आप बहुत स्ट्रगल थे, बहुत आपने कोशिश करी, काम करा, उनको मनाया हर बारी जब भी वो गुस्सा हो जाते थे, और मतलब एक एक जगह पे आप अटक गए थे, आप बस सोच रहे थे क्या करूँ किसी तरह से मान जाए। तो वो डेफ़िनेटली वो टाइम आ गया है कि वो मानेंगे, उन्हें समझ में आ जाएँगी चीज़ें और चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों के हैप्पी रिलेशनशिप को जब आप देखते हो तो आप सोचते हो यार हमारा ऐसा क्यों नहीं है, या किसी के पास पैसा गाड़ी देखते हो तो सोचते हो कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो भाई उसके लिए काम करना पड़ता है। आप तो डबल डायरेक्शन में चल रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे करना भी ना पड़े और मिल भी जाए, तो ऐसा नहीं होता। होप मेरे को मेरे वर्ड्स किसी को ख़राब लग रहे होंगे, बट जो भी मतलब एक्चुअल जो कार्ड्स में देखना है मैं बता रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये आप सबके लिए है, ये किसी के साथ रेजोनेट होगा, किसी के साथ नहीं भी होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस है, राइट। सो आपको बेसिकली उस पे फोकस करना है जो आपके पास है। आपका बंदा आपको लगता है कि हाँ भाई इतने ही, इतना मतलब इतनी जॉब है, इतनी सैलरी है, या जो भी स्टेटस है, तो आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरों को दो लोगों को देख के थोड़ा कुछ होगा, वो तो खुशी तो अंदर से आती है, तो वो होनी चाहिए। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के जैसे कि फादर ना मान रहे हों, नेगेटिविटी है थोड़ी सी उनकी साइड से, और कहीं न कहीं मतलब बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, मतलब सुनने को ही तैयार नहीं है यार, मतलब करनी ही नहीं है वहाँ शादी, मैंने बोल दिया सो बोल दिया वाली। कभी खुशी कभी गम के, दैट अमिताभ बच्चन कह दिया, बस कह दिया। सो वो वाली चीज़ है, बट डोंट वरी, चीज़ें चेंज होंगी। आपने आपको अपने आप को भी चेंज करना है। ठीक है। सो आपको वर्क ऑन करना है खुद पे भी। जब आप खुद पे वर्क ऑन करोगे चीज़ों को, तभी तो आप स्टेबिलिटी तक पहुंचा पाओगे, तभी अपने घर वालों के आगे कुछ रख पाओगे। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ऐसी आप आने वाले हो, मे बी ऑन जुलाई, आई कैन सी दैट। किसी को अच्छा ऑफर मिल सकता है, चीज़ें समझ में आ सकती है, तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। और डेफिनेटली मार्च महीने में मुझे सेलिब्रेशन आपका दिख रहा है। ठीक है, मार्च में दिख सकता है, अक्टूबर में अच्छा टाइम मुझे आपका दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, राइट। सो देर इज़ सो मैनी थिंग्स जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है आने वाले टाइम पे। ठीक है। से दिस कार्ड जिसमें हम कहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, लव लाइफ में भी भरपूर होंगे, पैसे से भी बहुत अच्छे होंगे, गाड़ी होगी और स्टेबल पोजीशन होगी। किसी को अगर कोई अरेंज मैरिज के लिए कोई देख रहा है, लड़का या लड़की, तो बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी में मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास तो कोई अच्छा लड़का उन्हें मिलने के चांसेस हैं, अच्छा रिश्ता आ सकता है। तो आप देख सकते हो, इफ़ यू फील ओके तो आप शादी के लिए भी हाँ कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि बेटर होगा शायद आपके लिए, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। किसी तरह की रीडिंग सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे पिन करके ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू।